अपडेट करें आपको कोयटा से गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर नामालूम अफराद की फायरिंग का सिलसिला जारी है। जीपीए कॉम्प्लेक्स पर फायरिंग से नुकसान का तयन किया जा रहा है, ऐसा कहना है पुलिस हुकाम का। पुलिस हुकाम की जानिब से जवाबी फायरिंग की जा रही है। फायरिंग के बाद पुलिस की जानिब से जवाबी फायरिंग भी अभी जारी है। मजीद नफरी भी तलब कर ली गई है। इलाके को घेरे में ले लिया है मुकम्मल। गवादर में यह धमाका और उसके बाद फायरिंग सुनी गई और जीपीए के अंदर मुसलसल फायरिंग की जा रही है और पुलिस की जानिब से जवाबी फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। जीपीए कॉम्प्लेक्स के अंदर से अभी भी फायरिंग की आवाजें सुनी जा सकती हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है और मजीद नफरी भी तलब कर ली गई है। पुलिस की जानिब से मुसलसल जवाबी फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स जहां पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में पुलिस की जानिब से जवाबी फायरिंग भी की जा रही है। जीपीए कॉम्प्लेक्स पर फायरिंग से नुकसान का तयन किया जा रहा है, ऐसा बताना है पुलिस हुकाम का और पुलिस की जानिब से जवाबी फायरिंग का सिलसिला जारी है। मजीद नफरी भी तलब कर ली गई है। इस पूरे इलाके को कॉर्डर लिया गया है, घेरे में ले लिया गया है और पता लगाया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले कौन लोग हैं। इस वक्त जवाबी फायरिंग का सिलसिला मुसलसल जारी है। कोयटा से आपको अपडेट करें जहां पर गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में ये वाकया पेश आया है। मनाजिर आप देख सकते हैं, उस वक्त से नामालूम अफराद की जानिब से पहले फायरिंग की गई और जवाबी फायरिंग पुलिस की जानिब से भी की जा रही है। पुलिस की भारी नफरी यहां पर मौजूद है और मजीद नफरी को भी तलब कर लिया गया है। जीपीए कॉम्प्लेक्स पर फायरिंग से नुकसान का तयन भी किया जा रहा है, पुलिस हुकाम का ऐसा बताना है। पुलिस की जानिब से जवाबी फायरिंग का सिलसिला जारी है। मुजीब अहमद ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। मुझे बताइएगा ये क्या सिलसिला हुआ? ये दहशतगर्दों की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई है जिसका हदफ ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी है। यहाँ पे डेवलपमेंट पोर्ट अथॉरिटी और डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफातर साथ साथ हैं। यहाँ पे इस कंपाउंड में 5 से 7 दहशतगर्द दाखिल हुए हैं और उन्होंने अंदाज़न फायरिंग शुरू की है और साथ साथ ग्रेनेड फेंकना शुरू किए, जिसके बाद यहाँ पे जो सिक्योरिटी हुकाम है, जो सिक्योरिटी कॉर्डन था, वो हरकत में आया और फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। अभी मेरी हुकाम से बात हुई, उन्होंने तस्दीक की है कि अब तक इस फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, जबकि 2 की तरफ से वक्फे से फायर का सिलसिला जारी है। अभी उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हुई, लेकिन फोर्सेज ने पूरे कंपाउंड को घेरे में ले लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई भरपूर तरीके से जारी है। तवक्को की जा रही है कि इन दहशतगर्दों को भी कुछ टाइम में निपटा दिया जाएगा, लेकिन अभी हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा रहा है। इस इलाके को पूरा घेरा कर लिया गया है फोर्सेज की जानिब से, एफसी और दीगर हुकाम की जानिब से। ये कहना है कि जब तक ये ऑपरेशन क्लियरेंस मुकम्मल नहीं होता, किसी को इस तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी। जी अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे मुजीब अहमद, उमूमन यहाँ पर सिक्योरिटी कैसी होती है? क्या किसी किस्म के थ्रेट्स मौजूद थे? आपने कहा कंपाउंड में 5 से 6 दहशतगर्द दाखिल हुए हैं। थ्रेट्स बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 3 रोज से मौजूद थे, जो सिक्योरिटी इदारे उनकी जानिब से बार बार मुतनबा किया जाता रहा, लेकिन ग्वादर की तरफ ऐसा कोई नहीं था। कोयटा और गिरदोनवा के लिए थ्रेट्स मौजूद थे कि शायद नमाज जुम्मा या वैसे तरावी के इज्तिमा पर कोई दहशतगर्दी का हमला हो सकता है, लेकिन इस तरफ कोई खास थ्रेट ग्वादर के लिए मौजूद नहीं था। आज ये ग्वादर में जब कार्रवाई हुई तो यहाँ पे इनकी अपनी सिक्योरिटी, ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी की अपनी सिक्योरिटी भी होती है। ये लोग माहीगीरों का बेस बदल के और फोर्सेस के यूनिफॉर्म में वहाँ पहुंचे थे और जबरदस्ती फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हुए, इसीलिए जल्दी इंगेज हो गए और 3 लोगों के मारे जाने की भी इतलात हैं, जबकि 2 से 3 लोग अभी छुपे हुए हैं इस कंपाउंड के अंदर, लेकिन उनके बारे में अभी फौरी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे स्नाइपर्स भी आ गए हैं, वो भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, फोर्सेस ने भी घेरा हुआ है, इसलिए उनकी अभी लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही कि वो किस जगह छुपे हुए हैं। अगर सिक्योरिटी पर वक्त वहाँ पे मौजूद ना होती तो ये 3 से 5 लोग जो अंदर घुसे थे काफी पैमाने पर तबाही मचाते, लेकिन सिक्योरिटी होने की वजह से ये शुरू में ही इंगेज हो गए और अब जो बाकी 2 से 3 रह गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। ठीक, मुजीब अहमद हमारे साथ रहे। नाज़रीन, ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं और ये उस वक्त के हैं जब फायरिंग का सिलसिला जारी है। कंपाउंड में बताया जा रहा है 5 से 6 दहशतगर्द दाखिल हुए हैं, जिन्होंने फोर्सेस का यूनिफॉर्म पहन रखा था और वो इसीलिए आसानी से दाखिल होने में कामयाब हो गए। फायरिंग और ग्रेनेड भी उनकी जानिब से फेंके जाते रहे और जिसके बाद फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की और 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है, लेकिन 2 अभी भी फायरिंग का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उनकी लोकेशन जैसे ही ट्रेस होगी तो उनको भी निशाना बनाया जाएगा। फोर्सेस के यूनिफॉर्म में ये दाखिल होने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा स्नाइपर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और फोर्सेस भी कार्रवाई कर रही हैं। मुजीब अहमद, ये जानना चाहेंगे इस ऑपरेशन में मजीद कौन कौन हिस्सा ले रहा है, कौन कौन सी फोर्सेस, पुलिस हुकाम की भी कुछ तफसीलात सामने आई हैं?
अदारे मौजूद हैं। उसके अलावा एफसी वहाँ पे मौजूद है, लेवीज है और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी की अपनी सिक्योरिटी वहाँ पे होती है। ये इस वक्त जो इनर कॉर्डन है पोर्ट अथॉरिटी और फिश अथॉरिटी की जो अपनी सिक्योरिटी है उनके पास है। आउटर कॉर्डन इस वक्त एफसी और पुलिस के पास है जो इनको एंगेज किए हुए हैं। इसके अलावा जो QRF कहलाती है, स्पेशल रैपिड रिस्पांस फोर्स एफसी की, वो भी वहाँ पहुँच गई है ताकि दहशतगर्दों का मुकम्मल कलाकामा किया जा सके। मुझे भी ये बताइएगा, उमूमन इस इलाके में कैसी सिक्योरिटी देखते हैं आप? देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। फिश हार्बर है, यहाँ पे पोर्ट अथॉरिटी है, यहाँ पे काफी गैर मुल्की भी होते हैं, इनकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट रखी जाती है। इसलिए बहुत ही ज्यादा इसका ख्याल रखा जाता है कि कोई ऐसा वाकया ना हो। लेकिन दहशतगर्द चूंकि यूनिफॉर्म में आए थे, जो मकामी लोगों उनका ये कहना है कि यूनिफॉर्म में थे और उन्होंने कोई ग्रुप डाला हुआ था, मकामी लोगों का भी साथ थे उनके कुछ, तो इस वजह से शायद वो अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए। लेकिन उनसे फौरी तौर पर निपटा जा रहा है। अभी फोर्सेस ने 3 को जो है हलाक कर दिया। अब तक जो हमारे पास इतलात आ रही हैं 2 से 3 अभी मौजूद हैं। ठीक, मुजीब हमारे साथ रहेगा। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर नामालूम अफराद की फायरिंग, जिसका सिलसिला अभी भी जारी है। जीपीए कॉम्प्लेक्स पर फायरिंग से नुकसान का तयन किया जा रहा है। 5 से 6 दहशतगर्द हैं जो कि फोर्सेस के यूनिफॉर्म में दाखिल होने में कामयाब हो गए, जिसके बाद फौरी तौर पर एफसी, लेवीज और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को मार गिराया, जबकि 2 अभी भी फायरिंग कर रहे हैं, जिनकी जगह जो है वो ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है।